ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन की मुकम्मल कामयाब नुमाइंदगी के चलते चंगाचिरला मंडी को दोबारा से खोल दिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन से चंगाचिरला में वाक़ स्लॉटर हाउस का दौरा करने की हिदायत दी थी, जिसे फौरी तौर पर बंद कर दिया गया था, जिससे तकरीबन 2 से 3 हज़ार कारोबारियों के कारोबार मुतासिर हो रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले की मुकम्मल नुमाइंदगी के बाद स्लॉटर हाउस को फौरी तौर पर दोबारा से बहाल कर दिया गया है। इस मौके पर नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि शहर हैदराबाद की सबसे बड़ी स्लॉटरिंग मंडी जो कि यकायक बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह ये बताई गई थी कि मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर का टर्म ख़त्म हो चुका है और जब तक नया कॉन्ट्रैक्ट का क़याम अमल में नहीं लाया जाता तब तक मार्केट तकरीबन 2 महीने तक बंद रहेगी, जिसके बाद वहां पर कारोबार करने वाले तमाम कारोबारी खूब ज़्यादा परेशान हो गए थे और तमाम ने मिलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इस मामले में मदद तलब की थी। अल्हम्दुलिल्लाह जमात की बर वक्त कामयाब नुमाइंदगी के चलते दोबारा से मंडी को और कारोबारों को बहाल कर दिया गया, जिसके बाद जमीयतुल कुरैश के तमाम जिम्मेदारान और कुरैशी बरादरान ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और दीगर जिम्मेदारान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है DTV9 की खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उमर चंगाचिरला मंडी से बोल रहा हूँ। 29 तारीख के दिन हमको इत्तला मिली कि एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू जो चंगाचिरला मंडी चलती थी वो जो है बंद कर देंगे, क्योंकि वो पुराने कॉन्ट्रैक्टर का टर्म हो चुका था और नए कॉन्ट्रैक्ट को देने में उनको 2 से 3 महीने का वक्त भी लग सकता था। वो उसका कोई ताउन नहीं दे रहे थे वो लोग, तो फौरी तौर पे मंडी बंद करने का वो लोग ऐलान कर दिए थे। लेकिन हम जाके जब जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन दिए तो कोई सुनने वाला नहीं था। इस असना में हम जो है सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन साहब से जो है सो हम बात करें और बात करने के बाद फौरी तौर पे असद साहब जो है माजिद साहब को बोले कि फौरी जाके MD शीप एंड गोट फेडरेशन से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री से बात करने को बोले। उन्होंने फौरी हमारे साथ हमको लेके गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास और जो है बात करने के बाद तय खून दिलाए कि मंडी का काम रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर ये रुकने से जो है 3-4 आदमी का 1000 आदमी का जो है बेरोज़गार होने का डर था और शहर में अफरा तफरी जहाँ बोले वहाँ बकरा रोडों पे घरों में कटना शुरू हो जाता था। उसको रोकने के लिए सिटी के हाइजीन के बारे में प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एनिमल हस्बेंड्री को जो है माजिद साहब समझाने के बाद जो है सो फौरी तौर पे कमेला खोल देने का ऐलान किया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से डायरेक्ट मैनेजमेंट में। फिर आज सुबह 31 तारीख के दिन सुबह जो है हमारे माजिद साहब जो है ख़ुद तशरीफ़ लेके आए मंडी को और वहाँ पर जो है सो पूरा काम देखकर बोले कि भाई ये ज़रूरी था, ये कर दिए हम लोग। और इसको जो है फिर MD भी आए थे वहाँ पर, उनसे भी बात हुई उनकी और उन MD को भी हिदायत दी है कि इनके काम में कोई खलल नहीं आना, कोई रुकावट नहीं आना, ये काम जो है सो आसानी के साथ चलना। तो हम जो है सो पूरी जमात की तरफ से जमीयतुल कुरैश सिकंदराबाद, हैदराबाद, आर्या कटका संघ और गोल्ला कुरमा संघ की तरफ से सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब और माजिद हुसैन साहब MLA नामपल्ली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी जमात की तरफ से तय खून भी दिलाते हैं साहब को कि हम जब भी जो है सो हमारे मसाइल आएंगे हम जो है सो फौरी तौर पे जो है जाके दारुसलाम में अप्रोच करेंगे ताकि हमारे मसाइल हल हो सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 29 तारीख के दिन चंगाचिरला मंडी जो हैदराबाद शहर के लिए बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लॉटरिंग होती है शीप्स और गोट्स की और यहाँ से पूरे हैदराबाद शहर को जो सप्लाई जाती है उसको सडनली तौर पे बंद कर दिया गया था और ये कह दिया गया था कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर का टर्म ख़त्म हुआ है और जब तक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ये मंडी पूरी तौर पे बंद रहेगी। और जब यहाँ के ज़िम्मेदारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करने करीबन 2 महीने लग सकते हैं और 2 महीने ये मंडी पूरी तौर पे बंद रहेगी।
जैसा ये इतला यहाँ के सिकंदराबाद जमात उल-खुरैश के ज़िम्मेदारों ने सदर मजलिस को इतला दी, सदर मजलिस ने मुझसे कहा और हमने फौरी तौर पे हम जाकर डीडी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री से मुलाकात करके अपना मुतालबा रखे। उनको ये कहा कि आप कॉन्ट्रैक्टर को हटा सकते हैं, बिल्कुल वो आपका इख्तियार है, मगर इस मंडी में क़रीबन 2000 से 3000 लोगों का हर दिन का रोज़गार है और 2 से 3000 लोगों का एक घर चलता है, उनको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी अलॉट करें, 2 महीने के बाद अलॉट करें, 6 महीने के बाद अलॉट करें, वो आपका लुकआउट है, मगर वहाँ के ज़िम्मेदारों को साथ लेते हुए मंडी को फौरी तौर पे खोलना बेइंतहा ज़रूरी है। उसी मुतालबे पे असदुद्दीन अवीसी साहब भी ख़ुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करें। पहले उन्होंने हमसे ये कहा था कि सैटरडे तक ये मंडी चालू होगी, फिर असद साहब की इंटरफेरेंस के बाद जमात उल-खुरैश के ज़िम्मेदारों को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बुलाकर ये कहा कि फौरी तौर पे आज से ही जुमे के दिन मंडी चालू हो जाएगी और तमाम लोग अपना काम शुरू कर सकेंगे। आज मैं तमाम जमात उल-खुरैश के ज़िम्मेदारों के साथ मंडी का दौरा भी किया और ये काम का आगाज़ मैंने खुद देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के अहदेदारों को भी हमने बात की है कि ये कहा है कि आपको जमात उल-खुरैश के साथ पूरी तौर पे ताउन करना पड़ेगा, इनके ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर वहाँ का पूरा काम करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये जो लोग हर दिन का रोज़गार वहाँ पे करते हैं उनको किसी किस्म से तकलीफ़ ना हो। आपके ज़रिए से मैं दूसरों को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी किस्म की तकलीफ़ होती है फौरी तौर पर आप दारुस्सलाम को आ सकते हैं और आपकी तकलीफ़ बता सकते हैं। दारुस्सलाम में आपके लिए बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह आपके हर मसाइल पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेगी और आपके तवक्कुआत पर उतरने की पुरज़ोर कोशिश करेगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।